आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में एक ऐसे मुद्दे पर जो न केवल बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है बल्कि पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। पूरे देश की राजनीतिक संरचना पर भी यह असर डाल रहा है। क्या चिराग के इशारे पर पशुपति पारस के राजनीतिक अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल अभी उठ रहा है, इसे समझते हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख नेता हैं। चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, 2020 में अपने पिता के निधन के बाद पार्टी की बागडोर चिराग पासवान संभालते हैं। वही पशुपति पारस जो चिराग के चाचा है, पार्टी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति में उनके बीच का प्रतिद्वंदिता काफी बढ़ता चला गया है। चिराग ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, जबकि वही बात करें अगर पशुपति पारस की तो वो पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चिराग के खिलाफ भी खड़े होने का निर्णय ले लिया। इससे दोनों के बीच एक राजनीतिक टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिसमें हुई भी चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए कई रणनीतियां भी अपनाई। उन्होंने खुद को युवा और गतिशील नेता के रूप में प्रस्तुत भी किया। उनका मुख्य फोकस बिहार में न केवल अपनी पार्टी को बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को भी बचाना था और उन्होंने किया। चिराग की कोशिश है कि वे अपने चाचा पशुपति पारस को पार्टी के भीतर से कमजोर कर दे पूरी तरीके से। इसके लिए उन्होंने कई बार पारस की नीतियों और उनके नेतृत्व पर सवाल भी खड़ा कर दिए। वे जानते हैं कि यदि पशुपति पारस को कमजोर किया जाएगा तो इससे उनकी अपनी स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी। पशुपति पारस ने भी चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने चिराग को बार बार चुनौती दी है और कहा है कि पार्टी के असली नेता है वही। उनका यह भी कहना है कि चिराग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने परिवार को कमजोर कर रहे हैं, फूट डाल रहे हैं। पशुपति पारस ने अपने समर्थकों के बीच भी एक मजबूत पकड़ बनाई है और उनकी कोशिश है कि वे चिराग की लोकप्रियता को मात दे। यह स्थिति पार्टी के भीतर एक असंतोष का वातावरण बना रही है, जो कह सकते हैं कि पार्टी के विभाजन की ओर ले गई भी और हुई भी। इस राजनीतिक टकराव के कई महत्वपूर्ण परिणाम भी दिखने को मिले हैं। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की यह लड़ाई न केवल उनके व्यक्तिगत बल्कि राजनीतिक भविष्य को भी प्रभावित कर रही है, बल्कि यह उनकी पार्टी की दिशा और उनके भविष्य को भी यह तय कर सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि यदि चिराग अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से देखा गया है चिराग पासवान को। वही अगर पशुपति पारस की बात करें तो ये अपने समर्थकों को बनाए रखे हुए हैं और उनकी पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अपना बनाए हुए हैं। क्या चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को मात दे पाएंगे या पारस अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल उठता है और आने वाले समय में ही यह पता चलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए तो वहां से चिराग पासवान बिहार में 5 सीटों की मांग करते हैं एनडीए सरकार से और वहां पर वो 5 सीटों पर जीत भी हासिल करते हैं और वो एक पार्टी की अलग पहचान बनाते हैं। वही पशुपति पारस की बात करें तो उन्हें सीट नहीं मिलती है और अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या वाकई में यह सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के कैरियर को खत्म कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं इशारा दे रहे हैं चिराग पासवान। पार्टी के दोनों पार्टियों के बीच अब अलगाव भी हो गया है। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज। धन्यवाद।